अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो सर्दियाँ आ चुकी हैं और आलू मेथी ना बनाए तो सर्दियों का मज़ा अधूरा रह जाता है। तो हर घर में बनता है ये आलू मेथी का मज़ेदार सा सालन। तो सबसे अहम बात तो होती है मेथी की कड़वाहट को ख़त्म करना। तो मैंने किस तरीके से मेथी की कड़वाहट को ख़त्म किया है, वो भी बग़ैर बॉयल किए, बहुत ही लाजवाब और ज़ायकेदार सा ये सालन तैयार हुआ है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जी ये है मेरे पास मेथी, इसको मैंने साफ़ करके काट लिया ऐसे। इसको धोऊंगी। ये हैं जी आलू आजकल बहुत ज़बरदस्त आ रहा है, तो मैं फिर आलू ज़्यादा ही ले आई हूँ। आज खुद गई थी, मिट्टी बहुत है इन पे, लेकिन है बहुत मज़े का आया हुआ इनका। इसको भी अभी वॉश करूँगी। और साथ में प्याज भी था, ये लेके आई हूँ, ये भी। और अदरक लहसुन है, ये सारे इसमें जाएंगे। आज बनेगा आलू और मेथी, बहुत ही मज़ेदार सा। तो पूरी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा आ जाए, अभी चाय का भी टाइम हो गया है। मेरे हस्बैंड आए हुए हैं घर, नीचे नमाज़ पढ़ रहे थे, तो अभी ऑर्डर किया कि चाय बनाओ, मैं आ रहा हूँ। तो जी मैं बनाती हूँ साथ में चाय। तो पहले ये मेथी को मैं धो के अच्छे से, तो इसको 1 चम्मच नमक और थोड़ी सी हल्दी और आधा चम्मच सिरका लगा के 10 मिनट के लिए रख दूँगी पानी में। तो इससे इसका सारा कड़वापन ख़त्म हो जाएगा। तो ये बहुत ही मज़े की और ज़बरदस्त सी बनेगी। तो अभी मैं चाय बना लूँ, तो फिर उसके बाद ये प्रोसेस शुरू करूँगी। यहाँ पे आलू छील लेंगे। जैसे आजकल इतना अच्छा आलू आया हुआ है कि इनको ऊपर छिलका है ही नहीं। जैसे ही इनको अच्छे से धो लें तो छिलका उतर जाता है। फिर भी इसके ऊपर से ना हल्की सी पतली सी लेयर उतार लेंगे। ज़्यादा इसका डीप नहीं उतारेंगे, बस हल्के हल्के से ऊपर से बहुत थोड़ा सा क्लियर होता जाएगा, साफ होता जाएगा। पिलर को ज़्यादा दबा के नहीं लगाएंगे, जितना हल्का हाथ रखेंगे उतना ही पतला छिलका उतरेगा। छिलके हटा लूँगी। बहुत बड़े साइज़ में नहीं काटेंगे, ये वाला साइज़ होना चाहिए। काट लिए। देख लेंगे प्याज। सब्ज़ी में इतना ज़्यादा प्याज यूज़ नहीं होता, मैं तो बहुत कम करती हूँ। हाँ चिकन है, कटर से या चॉपर से तो काट सकते हैं, लेकिन कटर से काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो उसकी लेयर से सारी खुल जाती हैं, इतना वो कच्चा सा है। 2 टमाटर काटेंगे। इनकी इकट्ठी बना लेंगे हम, प्याज की और इसकी। अब छील लेते हैं अदरक लहसुन। फ्रेश अदरक आया हुआ, बहुत ही मज़े का। ताज़ा सब्ज़ी मुझे बड़ी अच्छी लगती है, दिल करता है बस सारी ख़रीद लो।
इतनी खूबसूरत लग रही होती है, ग्रीन और येलो, ये वो बहुत प्यारे कलर, रेड, जैसे गाजरें हो गई, टमाटर हो गए। हम कूट लेंगे। टमाटर और प्याज को मैं ग्राइंड कर लूँगी। इस तरह पेस्ट बन जाएगा, ये अच्छे से साफ कर लेंगे। अदरक लहसुन को कूट लेंगे इसमें। साफ कर देंगे और इसके अंदर डालेंगे हम 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें। इसका अंदर ही ऐसे काट कर डाल देंगे, फिर इसको कूट लेंगे। 3 सब्ज़ मिर्चें ये मैं डाल देंगे, इसको कूट लेंगे। ये मैंने ये देखें कूट लिया, इसके अंदर मिर्चें और अदरक लहसुन को। ये मैंने मेथी में जो सिरका और नमक लगा के रखा था, मैंने इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। अब ये इसमें रख देंगे, ये इसका पानी सारा ड्रेन हो जाएगा, तो फिर इसको बनाएंगे। इसको मेथी को भी ग्राइंड करना है? नहीं नहीं, ऐसे ही बनेगी। तो इतनी ज़बरदस्त बनेगी कि इसमें ज़रा सा भी कड़वा पानी। ये क्या है? ये टमाटर और प्याज की पेस्ट है, ये अदरक लहसुन है। अच्छा, आज मैं काफ़ी सारे आलू लाई थी, तो इस बीच में चीज़ें बनती रहती है, तो फिर बार बार मंगवाना पड़ता है। इस कढ़ाई में रखेंगे इसको। गैस बहुत हल्की आती है, ये देखें। आजकल गैस की लोड शेडिंग हो रही है। गैस का बड़ा इशू आता है। इसके अंदर डालूंगी घी। कभी मेरे घर में ऑयल आ जाता है ग्रोसरी में, तो कभी घी आ जाता है, तो बस जो आ जाता है वो यूज़ होता है। घी का ये होता है कि इसमें ना पराठे बड़े मज़े के बनते हैं, तो ऑयल में ना वो क्रिस्पी पान नहीं होता, तो इसलिए ज़्यादा मैं कोशिश करती हूँ कि घी ले आऊँ। लेकिन सेहत के लिए जो अच्छा है वो ऑयल ही है। ये कढ़ाई भी हांडी की तरह काफ़ी वजनी है, तो इस वजह से थोड़ा टाइम लग जाता है इसमें चीज़ को गर्म होने में। ये देखो अभी तक इसमें ऑयल अच्छे से गर्म नहीं हुआ। तो यहाँ पे घी गर्म हो गया, तब ये डाल देंगे इसमें। मसाला यहाँ पे यह वो प्याज और टमाटर का भून चुका है। इसके अंदर डालेंगे कुटा हुआ अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्ची, ये मैंने पहले कूट के रख दी थी, ऐसे हाथ से डाल देंगे। ये कुटी हुई मिर्च का फ्लेवर बहुत अलग होता है ग्राइंड की हुई से। सब्ज़ मिर्चें जो हम कूटते हैं तो फ्लेवर चेंज होता है ना। अभी ये भुन जाता है, तो फिर इसके अंदर बाकी चीज़ें। हमारे घर का किचन छोटा सा है, जैसे हम अक्सर कहते रहते हैं कि ये छोटा सा किचन है, क्या क्या चीज़ किधर किधर रखें, मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर भी शुक्र अल्लाह का, अल्लाह पाक ने छत दी हुई है अपनी, ना सही लेकिन कहलाता तो अपना ही है ना। बाहर जब भी जाए तो कहते हैं घर जा रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह पाक कभी अपना भी देगा। माशाल्लाह अच्छे से इसकी बुनाई हो रही है। क्या लेना आपने? नहीं, सुबह स्कूल जाते हुए 50 रुपीज़ सुबह लिए, फिर 20 तो देख 70 हो गए,
तो बस एक दिन में 70 बहुत है यार। आप किस तरह के कपड़े कह रहे हो? सलवार कमीज। यहाँ बच्चों की डिमांडें हैं जी, किसी को कपड़े चाहिए, किसी को चीज़ चाहिए। एक ब्लैक एक मैरून। पटियाला कमीज कलर नहीं होता, वो स्टाइल होता है। तो एक ये गिर जाएगी, पहले तोड़िए ना एक बोतल, इसका भी सत्यानाश कर लो। यार ना करो ना, तंग किया करो। तो छोटी कह रही है पापा इनको एक कपड़ा भी नहीं ला के देना। वो हमारी अम्मा है ना, सारा कुछ उसी की इजाज़त से होता है। अभी वो बड़ी बहन ने कहा है ना कि मुझे कपड़े चाहिए, तो छोटी कह रही है पापा आप इसको एक कपड़ा भी ना ला के देना। तो ये देखें जी माशाल्लाह, यहाँ पे ये हो गया। अब इसके अंदर डालेंगे मसाले। इसमें 1 चम्मच नमक जाएगा, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून जाएगा हल्दी, 1 चम्मच के करीब सूखा धनिया। इसको मिक्स कर लेंगे। सब्ज़ी है तो इसमें कोई ज़्यादा हैवी मसाले नहीं जाएंगे, गरम मसाला भी नहीं जाएगा इसमें, क्योंकि वो फिर अच्छा नहीं लगता सब्ज़ी में। बस इसी को भून लेंगे इसमें। हाँ जी, उन्होंने कितने रखे हैं? 2। हाँ जी 2 रखे हैं ना, बाकी 2 वापस आ गए। तो जेंट्स सूट आए थे सेल होने के लिए, किसी के थे, तो उन्होंने कहा कि आप अपने कॉन्टैक्ट पे इनको व्हाट्सएप पे उस पर स्टेटस पे लगा दें। तो हमने लगाए थे तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। तो अभी यहाँ मोहल्ले में भी किसी ने मंगवाए थे, 5 सूट थे, तो वहाँ से 2 वापस आए हैं, 2 किसी और ने रखे हैं, 1 किसी और ने रखा है। तो वही पूछ रहे थे, अब ये जा रहे थे। हल्का से डालेंगे पानी, मसाला जले ना, इसको फिर से भून लेंगे। काफ़ी टाइम लग जाता है गैस की वजह से, गैस ही बहुत टेंशन बनी हुई है इसकी। हर जगह यही इसकी लोड शेडिंग है, हर जगह पे लोग परेशान हैं। मसाले की अच्छे से भुनाई हो चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह ऑयल सेपरेट हो गया इसका। अब इसके अंदर डाल देंगे ये मेथी, ये देखिए अच्छे से ट्रेन हो गई है, ये इसका पानी निकल आया। ये डाल इसके अंदर मिक्स करेंगे। वो देसी मेथी थी तो इसकी खुशबू भी बड़ी ज़बरदस्त आ रही थी काटते हुए भी, तो पकने के बाद तो और ज़्यादा मज़े की ये बनेगी। पहले इसको इसके अंदर अच्छे से भून लेंगे, फिर थोड़ा सा इसको इसी मसाले में गला लेंगे। हाँ तो वैसे भी हल्की है, तो इसी में जो ये पानी छोड़ेगी उसी में ये गल भी जाएगी। यहाँ पे चेक करते हैं, माशाल्लाह मेथी इसके अंदर अच्छे से गल गई है, बहुत ज़बरदस्त खुशबुएँ आ रही हैं। इसके अंदर डाल देंगे आलू। मिक्स। मिक्स करेंगे, थोड़ा सा चेक करते हैं।
आलूओं को गलाने के लिए इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा दही, फिर आधी कटोरी, 4 से 5 चम्मच, आधी कटोरी का अगर नाम पता चले। इसके अंदर मिक्स करेंगे अच्छे से। यहाँ थोड़ी देर के लिए लगातार चलाएंगे चम्मच। इसको मैंने अच्छे से इसके अंदर दही को पका लिया, अब इसको मिक्स कर दिया है। तो अब इसको हम फिर 5 मिनट के लिए ढक्कन लगा देंगे और इसको 5 मिनट के बाद फिर चेक करेंगे। तो जी चेक करते हैं सालन। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ये आलू मेथी ग्रेवी तैयार हुई है। खुशबू तो ऐसी है कि पूरे मोहल्ले में फैल जाए, इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। इसके ऊपर और कोई भी मसाले हम नहीं डालेंगे। डालेंगे आधा लेमन, इसको काट देंगे। आधा डालेंगे करेंगे भी हल्का सा मिक्स। चूल्हा कर देंगे बंद। 2 मिनट के बाद फिर इसको डिश आउट करते हैं। तो जान जी डिश आउट करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त मज़े की ये आलू मेथी ग्रेवी तैयार हुई है। कमाल की खुशबू आ रही है माशाल्लाह। इतना ज़बरदस्त कलर आया इसका माशाल्लाह। ज़रूर बनाइएगा इस तरीके से, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। अगर इस तरह पहले कभी बनाई है तो ज़रूर बताइएगा, अगर नहीं बनाई तो एक दफ़ा मेरे तरीके से बना के देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा सब्ज़ धनिया, मैंने धो के रखा हुआ है। इसके ऊपर काट के डालते जाएंगे। ज़रूरी नहीं है लेकिन खूबसूरती के लिए, और इसकी वैसे भी खुशबू अलग होती है धनियों की। इसके ऊपर डालें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही कमाल की ये सब्ज़ी तैयार हुई है। और सर्दियों में वैसे भी माशाल्लाह बहुत ही मज़े की सब्ज़ियाँ आई हैं, तो उनका फ्लेवर भी बहुत मज़े का, बहुत ज़ायकेदार बनती हैं। ये देखिए माशाल्लाह ये हमारी सब्ज़ी तैयार हुई है। अल्लाह से उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा, इंशाल्लाह ज़रूर बनाइएगा। तो इसी के साथ ही चाहूँगी इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।